जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़पोर्ट.com में। 50 साल पहले इसी हफ्ते 1971 में अमेरिका ने भारत को 1971 के युद्ध को रोकने की धमकी दी थी। चिंतित भारत ने सोवियत संघ को एक SOS भेजा, एक ऐसी कहानी जिसे भारतीय इतिहास की किताबों से लगभग मिटा दिया गया है। जब 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार आसान लग रही थी तो किसिंजर ने निक्सन को बंगाल की खाड़ी में परमाणु संचालित विमान वाहक पोत USS इंटरप्राइजेज के नेतृत्व में US 7वीं फ्लीट टास्क फोर्स भेजने के लिए प्रेरित किया। USS इंटरप्राइजेज 75,000 टन 1970 के दशक में 70 से अधिक लड़ाकू विमानों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संचालित विमान वाहक पोत था। समुद्र की सतह पर एक चलता फिरता राक्षस। भारतीय नौसेना की बेड़े का नेतृत्व 20,000 टन के विमान वाहक पोत विक्रांत ने किया, जिसमें 20 हल्के लड़ाकू विमान थे। आधिकारिक तौर पर USS इंटरप्राइजेज को खाड़ी बंगाल में भेजे जाने का कारण बांग्लादेश में अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए भेजा जाना बताया गया था, जबकि अनौपचारिक रूप से यह भारतीय सेना को धमकाना और पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति को रोकना था। भारत को जल्द ही एक और बुरी खबर मिली। सोवियत खुफिया ने भारत को सूचना दी कि कमांडो वाहक HMS एल्बियन के साथ विमान वाहक HMS ईगल के नेतृत्व में एक शक्तिशाली ब्रिटिश नौसैनिक बेड़ा कई विध्वंसक और अन्य जहाज़ों के साथ पश्चिम से भारत के जल क्षेत्र में अरब सागर की ओर जा रहे थे। ब्रिटिश और अमेरिकियों ने भारत को डराने के लिए एक समन्वित नेवी हमले की योजना बनाई। अरब सागर में ब्रिटिश जहाज भारत के पश्चिमी तट को निशाना बनाएंगे, जबकि अमेरिकी चटगांव में हमला करेंगे। भारतीय नौसैनिक ब्रिटिश और अमेरिकी जहाज़ों के बीच फंस गई थी। यह दिसंबर 1971 था और दुनिया के दो प्रमुख लोकतंत्र अब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरा बन रहे थे। दिल्ली से एक SOS को मास्को भेजा गया था। रेड नेवी ने जल्द ही USS इंटरप्राइजेज को ब्लॉक करने के लिए व्लादिवोस्तोक से 16 सोवियत नौसैनिक इकाइयां और 6 परमाणु पनडुब्बियों को भेजा, जबकि भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के प्रमुख एडमिरल N कृष्णन ने अपनी पुस्तक नो वे बट सरेंडर में लिखा है कि उन्हें डर था कि अमेरिकी चटगांव पहुंच जाएंगे। उन्होंने उल्लेख किया कैसे उन्होंने इसे धीमा करने के लिए करो या मरो की चाल में उद्यम पर हमला करने के बारे में सोचा। 2 दिसंबर 1971 को जलदैत USS इंटरप्राइजेज के नेतृत्व में US 7वीं फ्लीट की टास्क फोर्स बंगाल की खाड़ी में पहुंची। ब्रिटिश बेड़ा अरब सागर में आ रहा था। दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थी, लेकिन अमेरिकियों के लिए अज्ञात जलमग्न सोवियत पनडुब्बियों ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। जैसे ही USS इंटरप्राइजेज पूर्वी पाकिस्तान की ओर बढ़ा, सोवियत पनडुब्बियां बिना किसी चेतावनी के सामने आई। सोवियत सबमरीन अब भारत और अमेरिकी नौसैनिक बल के बीच खड़े थे। अमेरिकी हैरान रह गई। 7वीं अमेरिकी फ्लीट कमांडर ने एडमिरल गॉर्डन से कहा, सर हमें बहुत देर हो चुकी है, सोवियत यहाँ है। अमेरिका और ब्रिटिश दोनों के बेड़े पीछे हट गए। आज अधिकांश भारत की खाड़ी में दो महाशक्तियों के बीच इस विशाल नौसैनिक शतरंज की लड़ाई को भूल गए हैं। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़पोर्ट.com।